त्रिनेत्रं पृथुत्तरजठरं हस्तपद्मे दधानं दन्तं पाशाङ्कुशेषनिरुकर्विलसत् बीजं पूर्णाभिरामम् बालेन्दो ज्योतुमौलिं करिपतिवदनं दानपूरार्धगण्डं भोगीन्द्र आबद्धभूषं भजत गणपतिं रक्तवस्त्राङ्गरागम् गुह्याचगुह्यगोप्तातं ग्रहाणस्मात्तं जयं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् गणेश्वरः। ॐ गं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नमस्कार। ओम नवदुर्गा भगवते नमः। ये दुर्गा के विभिन्न स्वरूप जो हैं उसमें कई भगवती के स्वरूपों का वर्णन तो होता ही है, मगर हमारे यहाँ अनेकों अनेक शक्ति साधना की परंपराएं हैं, जिसमें भुवनेश्वरी माता का वर्णन भी आता है, जो 10 महाविद्याओं का जो जब सृजन हुआ था, जब प्राकट्य हुआ था, तो उसमें एक बहुत ही करुणामयी और बहुत ही एक कहना चाहिए कि भगवती का एक ऐसा सौम्य स्वरूप भुवनेश्वरी, समूचे विश्व की, समूचे यूनिवर्स की, समूचे सृष्टि की माँ जिसे कहते हैं भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी भगवती 10 महाविद्याओं में से एक है, जो हिंदू धर्म में ज्ञान की देवियाँ मानी जाती हैं। उन्हें ब्रह्मांड की सार्वभौमिक रानी माना जाता है, जो सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति प्रतीक हैं। भुवनेश्वरी को अक्सर एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है, कहीं कहीं विशाल कमल के फूल पर भी बैठे हुए दिखाया जाता है, जो ब्रह्मांड पर उनके सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक है। उन्हें 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, जिसमें एक पाश, एक अंकुश, वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। उनका रंग उगते सूरज की तरह चमकदार होता है और वे सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होती हैं। उनके बालों में मोर पंख उनकी सुंदरता और कृपा से जुड़ाव को दर्शाता है। कितना अनमोल और अनुपम स्वरूप है माँ भगवती भुवनेश्वरी का। आपके बीजाक्षरों में कई सारे बीजाक्षर हैं, जो समय समय पर जिनका सृजन हुआ है और लोगों के कल्याणार्थ कई बार जो व्याधियाँ, समस्याएं उपजती हैं, तो उनके समाधान हेतु बीजाक्षरों को बताया जाता है। आज हम एक विशेष मंत्र जो सहज है और जो बहुत ही लाभकारी भी है और आशीर्वाद से परिपूर्ण है, इस मंत्र को नाद ब्रह्म की अवस्था से अगर अनुगुंजारित किया जाए तो सहस्त्रों गुणा लाभकारी होता है। तो आइए इसका श्रवण करें।
नमः। नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै 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 नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै